जय श्री राधे राधे। भक्तजनों को, प्रेमी जनों को राधे राधे। कल मैंने आपको गीता जी का 14वां अध्याय सुनाया था। 14वां अध्याय सुनाया था कल मैंने। आज उसका महात्म सुनिए। जिसने पढ़ा उसका कैसे उद्धार हुआ। जिसने केवल 14वें अध्याय पढ़ने वाले के जल में ही उनने अगर प्रवेश किया, उसका जल उसके शरीर से लग गया, उसका भी कैसे उद्धार हुआ, इसके विषय में आपको मैं बता रहा हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, जब मैं भव बंधन से छुटकारा पाने के साधन भूत 14वें अध्याय का महात्म बतलाता हूँ। ये छुटकारा पाने के लिए आदमी को और अध्याय करे चाहे नहीं करे, मगर गीता जी का 14वां अध्याय जरूर करे। वो उससे इसको बहुत फायदा मिलता है। साधन भूत 14वें अध्याय का महत्व बतलाता हूँ। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं माता पार्वती से, तुम ध्यान देकर सुनो। सिंघल द्वीप के सिंघल द्वीप में विक्रम बेताल नाम के एक राजा रहते थे, जो सिंह के समान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर राजकुमारों सहित दो कुतियों को लेकर साथ में दो कुतिया जाने लेकर शिकार खेलने के वन में गए। शिकार खेलने के लिए वो वन में गए, दो कुतिया भी ले गए संग में। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र तीव्र गति से भागते हुए खरगोश को पीछे अपनी कुतिया दौड़ा दी। उस समय में वो प्राणियों के देखते देखते, जो वहां पर बैठे हुए देख रहे थे, देखते देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगा मानो कहीं उड़ गया हो। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वह एक बड़ी खंदक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। गिरने पर भी वह कुतिया के साथ नहीं आया और वह स्थान पर जा पहुंचा जहाँ का वातावरण बहुत ही शांत था। वहाँ हिरन निर्भय होकर डोला करते थे। जहाँ पे ये ऋषि रहते थे, वहाँ का वातावरण कितना बढ़िया था। सब और वृक्षों की छाया में बैठे रहते थे। बंदर भी अपने आप टूटकर गिरे हुए नारियल के फलों को पके हुए आमों से पूर्ण तृप्त रहते थे। वहाँ सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेलते थे और सांप निडर होकर मोर के पंखों में घुस जाते थे। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक मुनि रहते थे, जो जितेंद्रिय एवं शांत भाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। आश्रम के पास ही वत्स मुनि के किसी शिष्य ने अपना पैर धोआ था। ये भी 14वें अध्याय का पाठ करते थे। उसके जल से वहां की मिट्टी गीली हो गई थी। खरगोश का जीवन कुछ शेष था। वह हाँफता हुआ आकर उसी कीचड़ में गिर पड़ा। उसके स्पर्श मात्र से ही खरगोश दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करती हुई आई। वहां उसके शरीर में भी कुछ कीचड़ों के छींटे लग गए। फिर भूख प्यास की पीड़ा से रहित हो कुतिया का रूप त्याग कर उससे दीवांगना देवांगना बन गई। वो देवांगना रमणीय रूप धारण कर लिया था। गंधर्वों से सुशोभित दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर बैठकर वहां भी स्वर्गलोक को चली गई। यह देख मुनि के मेघावी चित्त स्कंद हंसने लगे। उन दोनों के पूर्व जन्म के बैर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ था। उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्य से चकित हो उठे थे। उन्होंने वहीं भक्ति के साथ प्रणाम करके पूछा, विप्रवर, नीचे योनि में पड़े हुए दोनों प्राणी कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी जो स्वर्ग में चले गए, इसका क्या कारण है? इसकी कथा सुनाइए। शिष्य ने कहा, भूपाल, इस वन में वत्स नामक ब्राह्मण रहते थे। वे बड़े जितेंद्रिय महात्मा थे। गीता के 14वें अध्याय का सदा जप किया करते थे। वे उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशेषता प्राप्त की है। गुरु जी की ही भांति मैं भी 14वें अध्याय का प्रतिदिन जप करता हूँ। मेरे मेरे के मेरे पैर धोने के जल में लौटने के कारण वह खरगोश कुतिया के साथ ही स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ है। अब मैं
अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूँ। महाराज ऋषि कह रहे हैं राजा से, महाराष्ट्र के प्रत्युदक नामक महान नगर में वहाँ केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कपटी साधुओं में अग्रणीय था। कपटी साधुओं में अग्रणीय था, जो कि हर को लूटना खसोटना खाना। उसकी स्त्री का नाम विलोभना था। वह स्वच्छंद विहार करने वाली थी। उसके क्रोध में आकर जन्म भर के बैर को याद करके ब्राह्मण ने उसकी स्त्री का वध कर डाला और उसी पाप से उसको खरगोश की योनि में जन्म लेना पड़ा। ब्राह्मणी भी अपने पाप के कारण कुतिया बनी। श्री महादेव जी कहते हैं, यह सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। इससे उन्हें परम गति प्राप्त हुई। गीता जी का 14वां अध्याय का पाठ करने से परम गति प्राप्त होती है। इसको जल रख के सामने ताम पात्र में, और फिर इसका सुबह शाम जब आपको टाइम मिल जाए अपने हाथ पैर धो के कुल्ला करके इसका एक पाठ करो। मात्र 5 मिनट का पाठ है। आप रोज अपना ध्येय बना लो इसका 14वें अध्याय का पाठ करना। उस जल को लेके किसी भी पेड़ में चढ़ा दो। फिर देखो, आपको मैं ऐसा उपाय बता रहा हूँ, आपको बहुत फायदा देगा, इतना लाभ देगा, आप भी ये नहीं कहोगे हाँ मेरे को लाभ हुआ। गारंटी इस बात की, कन्हैया है इसके संग। क्यों? ये गीता नहीं है, स्वयं भगवान कृष्ण अपने मुख से ये सबरी कथा सुना रहे हैं। ये कोई लिखी हुई नहीं है, कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है। जिनका उद्धार हुआ उन लोगों की है, और जो पाप में गिर गए थे, कुतिया जैसे गिर गई, खरगोश गिर गया। अब जो पापी योनि में गिर जाते हैं, जो कहते हैं ना आदमी हर 84 लाख नहीं, 84 लाख तो हैं भगवान की कृतियाँ, मगर जो अगर पाप बसीबूत जैसे वो कुतिया और खरगोश बने, मगर उसका भगवान ने साधन बना दिया। वो गीता जी के अध्याय का जो जल रखा था उसमें महात्मा जी ने चरण धो लिए। धोने के बाद उस कीचड़ में लेके वो उसमें गिर पड़ी, उस जल से ही उसका उद्धार हो गया। क्यों? अपने सनातन धर्म में वो कमाल है, अगर फूंक भी मार दे तो कमाल हो जाता है, और किसी भी धर्म के अंदर नहीं है ऐसी चीजें। बोलो जय सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री राधे राधे, भक्तजनों को राधे राधे। आज इतवार है, इतवार को हल्का सा लाल चंदन डाल के जल के अंदर स्नान करिए। इससे क्या होगा, आपके शरीर की नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगी और पॉजिटिव ऊर्जा शरीर के अंदर संचार करने लगेगी। आज के आनंद की जय। कल मैं आपको 15वां अध्याय सुनाऊंगा, उसका आप श्रवण करना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे, हर हर महादेव।